ओके स्टूडेंट, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम लोग इस वीडियो में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी में बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। उन सारे टाइप्स में से एक टाइप का क्वेश्चन है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सप्रतिबंध प्रायिकता पे आधारित प्रश्न। इस टाइप के क्वेश्चन पे हमें आज इस वीडियो के एंड में कमांडिंग करनी है। ठीक है, अब कमांडिंग करने के लिए हमें दो पॉइंट्स क्लियर करने पड़ेंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है लगाना कहाँ है, वेयर टू अप्लाई। पहला जवाब हमें ढूंढना है कि वेयर टू अप्लाई कहाँ लगाएं। ठीक है, कहाँ पे लगाएं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब कहने का है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो आप ये डिसाइड कर सको कि इस पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा कि नहीं लगेगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कैसे लगाएं। जब आप ये डिसाइड कर लोगे कि हाँ भाई इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा, तो फिर उसको कैसे लगाना है ये हमें डिसाइड करना है। तो आइए एक एक करके इनका जवाब हम लोग ढूंढते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन का जवाब निकालते हैं कि वेयर टू अप्लाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के उन सारे क्वेश्चंस में लगाइएगा जहाँ पे ये वर्डिंग यूज करेगा। क्या यूज करें? इफ एंड सच दैट। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट। ठीक है, इफ ये सारे है। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हमने आपको बताया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो जाएगा सच। इफ देन। ठीक है, ये इफ देन मतलब इफ एंड, इफ देन, सच दैट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट, ये सारे वर्डिंग जब भी क्वेश्चंस में यूज करेगा तो कंफर्म है कि उस क्वेश्चन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगेगा। दूसरा पहचान क्या है? हिंदी में क्या कहेगा? हिंदी में कहेगा यदि। ठीक है, यदि। हिंदी में क्या कहेगा? यदि। हिंदी में कहेगा, हिंदी में वर्डिंग यूज करेगा यदि इस प्रकार की। ठीक है, यदि तब, यदि ... तब। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, ये सारे वर्डिंग जब भी यूज करेगा, यदि हुआ, मतलब जो आपके क्वेश्चन वर्ड होते हैं, कंडीशनल वर्ड होते हैं, आपने ग्रामर में पढ़ा होगा कंडीशनल वर्ड, वो सारे कंडीशनल वर्ड जब भी क्वेश्चंस में यूज करे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में, तो याद रखना कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये वर्डिंग आप याद रखिएगा, ये वर्डिंग इंग्लिश के लिए और ये वर्डिंग हिंदी के लिए। बस इन्हीं वर्डिंग के बेसिस पे आप डिसाइड कर लोगे कि इस पे लगाना है कि नहीं लगाना है। चलिए अब चलते हैं, पहचान करने के बाद दूसरे क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू अप्लाई। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जो कंडीशन दिया रहता है उसमें एक इवेंट ए होता है। ठीक है, एक इवेंट ए होता है जिसकी वो प्रोबेबिलिटी पूछता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा, प्रोबेबिलिटी आस्क्ड, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, जिसकी प्रायिकता वो पूछेगा। एक तो वो होगा, उसको ए नाम दे दीजिए। जिसकी प्रायिकता पूछे उसको क्या नाम देना है? ए नाम देना है। और दूसरा इवेंट बी होगा, ठीक है, जिस पे वो कंडीशन लगाएगा, ऑन विच कंडीशन इज अप्लाइड, जिस पे वो कंडीशन लगाया है। ठीक है, शर्त, जिस पे वो शर्त लगाए। तो बी से पहले जो है वो कंडीशनल वर्ड यूज करेगा। ठीक है, और ए से पहले वो प्रोबेबिलिटी वर्ड पूछेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ठीक है, तो जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको ए नाम दीजिएगा और जिस पे कंडीशन लगाएगा उसको नाम बी दीजिएगा। किस पे? इवेंट पे। ऐसे क्वेश्चंस में दो इवेंट हमेशा दिए रहेंगे, एक इवेंट ए रहेगा, दूसरा इवेंट बी रहेगा। ए इवेंट उसको नाम दीजिएगा जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा। आप क्वेश्चन को पढ़ करके आपको ये डिसाइड करना है किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, किस इवेंट की। जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछेगा उसको हमेशा ए नाम देना है। और फिर जिस पे कंडीशन लगाएगा, या दूसरे शब्दों में प्रोबेबिलिटी के अलावा जो दूसरा इवेंट होगा उसको आप नाम बी दे दीजिएगा। ठीक है, अब ये दोनों चीजें इस तरीके से कैसे करना है इसको आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए, अच्छा, जब आप इन दोनों चीजों को डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये निकालना है। क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। ऐसे क्वेश्चन हमेशा पी ए बाई बी निकालना होता है, और ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी।
या इसी को आप ऐसे भी निकाल सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, मतलब कहने का है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन सेट ऑफ ए एंड बी डिवाइड बाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका AK47 है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आइए अब इसी चीज को हम लोग लगा के देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है, किसी दंपति को 2 बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है, तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, 2 बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का है, तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता क्या है। ध्यान से देखिएगा। तो देखो यहाँ पे हिंदी में वर्ड यूज कर रहा है यदि, 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 तो, ठीक है, यदि तो, ये पहचान है कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज इफ वर्ड यूज कर रहा है, इफ वर्ड यूज कर रहा है, तो अब आप समझ जाइए कि ये क्वेश्चन जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको ए और बी को पहचानना है। ए क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा, तो आप चाहे इससे आप डिसाइड करो ए क्या होना चाहिए। बताओ किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है यदि उनमें से लड़का हो तो दोनों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों के लड़के होने की प्रायिकता, दोनों लड़के हों, किसकी प्रायिकता पूछ रहा है, दोनों लड़के हों, बोथ आर बॉयज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, इंग्लिश में क्या कहेगा, बोथ आर बॉयज, बोथ बॉयज, इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। देखो यहाँ पे देखो, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बोथ आर बॉयज, तो ये ए हो गया। और बी किसको नाम दोगे, बी किसको नाम दिया जाएगा, तो बी उसको नाम देना है, बी किसको नाम दिया जाएगा बताओ जरा, बी उसको नाम दोगे जिस पे कंडीशन लगा रहा है। कंडीशन किस पे लगा रहा है, इफ इट इज नोन दैट वन ऑफ देम इज ए बॉय, एक लड़का है, एक लड़का है, देखो इंग्लिश में कह रहा है एक लड़का है, वन इज बॉय, वन इज बॉय। ठीक है, इसमें क्या यूज करोगे, वन इज बॉय, वन इज बॉय, वन इज बॉय। ठीक है, ऐसे दोनों इवेंट को आपको पहचानना है। अब आपको ए की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ए सेट बना लो, ए सेट बना लो। तो ए सेट में क्या क्या होंगे, दोनों लड़के, मतलब अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों के लड़के, दोनों लड़के हों, तो ये कितने तरीके से पॉसिबल है, बॉय बॉय, एक ही तरीके से पॉसिबल है, दोनों लड़के। ठीक है, और बी में क्या क्या आएगा, एक लड़का है, अब एक लड़का है तो बॉय बॉय हो सकता है, ठीक है, बॉय गर्ल हो सकता है, गर्ल बॉय हो सकता है, एक लड़का होना चाहिए है ना, एक लड़का होना चाहिए, तो एक लड़का होना चाहिए, तो दूसरा वाला भी लड़का हो सकता है, या क्या हो सकता है, दूसरा वाला बॉय हो सकता है, दूसरा वाला अगर बॉय होगा तो बॉय बॉय बनेगा, दूसरा वाला अगर गर्ल्स है तो बॉय गर्ल बनेगा, या गर्ल बॉय। ठीक है, इतने तरीके से बी इवेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, हमने पी ए बाई बी निकालना है। पी ए बाई बी कैसे निकालते हो, एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन बी, मतलब दोनों सेट के इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट्स कॉमन है, तो 1 डिवाइड बाई बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, तो यही इसका आंसर आ गया 1/3। ठीक है, ऐसे ही आपको डिसाइड करना होता है, इसमें एक इवेंट ए होगा और दूसरा इवेंट बी होगा। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो पहले तो इस क्वेश्चन को हमें डिसाइड करना है क्या ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो हिंदी में देखते हैं, यदि, यदि वर्ड यूज किया है, यदि उनका योग सम हो तो दोनों संख्याओं के विषम, तो यदि तो, वो यदि तो वर्ड यूज करा है। ठीक, एकदम कंफर्म है कि हाँ ये कंडीशनल का क्वेश्चन है। इधर आओ देखो, इफ द सम, इफ वर्ड यूज किया, इफ द सम इज इवन देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, इफ दैट। ठीक है, ये कंफर्म है। इन वर्डिंग से हमें डिसाइड करना है, वर्डिंग से पहचान करनी है कि कंडीशनल का है कि नहीं। कंडीशनल का है, कंफर्म हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक को ए नाम देना है, दूसरे को बी नाम देना है। देखो ए किसको नाम दोगे, ए वो होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछता है क्वेश्चन में। तो जरा क्वेश्चन पढ़ के देखो किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे देखो दोनों संख्याओं के विषम होने की प्रायिकता, बोथ ऑड, बोथ ऑड, दोनों विषम हो, दोनों विषम हो। अब आइए इसका सेट बना लेते हैं। इसके सेट में क्या क्या, देखो 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर 1 to 9, 1 से लेकर के 9 तक के इंटीजर्स में से 2 इंटीजर्स को सिलेक्ट किए जाते हैं। तो दोनों विषम हो, ये कितने तरीके से पॉसिबल है। तो देखो दोनों विषम हो, ये पॉसिबल कितने तरीके से है।
दो विषम संख्याओं को कितने तरीके से निकाला जा सकता है? तो देखो 1 से लेकर के 9 तक की जो संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इवन संख्याएं कितनी होंगी? इसमें इवन संख्याएं आपकी होंगी 2 4 6 8। तो टोटल इवन कितने हो जाएंगे? 4। और टोटल ऑड कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 ऑड्स होंगी। ठीक है, तो हमें तो ये डिसाइड करना है कि अगर 4 संख्याओं में से 2 संख्याओं को कितने तरीके से सेट कर सकते हो? 4C2 तरीके से। तो बोथ नंबर्स ऑड हो, सॉरी यहाँ पे बोथ नंबर ऑड चाहिए ना, हमें इवन नहीं चाहिए, बोथ नंबर्स ऑड। तो ऑड संख्याएं टोटल कितनी है हमारे पास? 5 ऑड्स हैं। तो 5 ऑड में से 2 ऑड को कितने तरीके से सेट किया जा सकता है? 5C2 तरीके से। तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे? 5C2 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब आइए इसी तरीके से बी किसको नाम दोगे? बी वो होता है जिस पे कंडीशन लगाता है। तो किस पे कंडीशन लगा रहा है? देखो इफ द सम इज इवन, देखो ये सम इज इवन, तो सम इज इवन। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि दोनों का योग सम हो। अब देखो दो संख्याओं का योग सम कैसे होगा, कितने तरीके से होगा, ये हमें निकालना है, वो सेट बी में आएगा। तो देखो दो संख्याओं का योग जो सम होता है, अगर दोनों संख्याएं इवन हैं तब उनका सम, उनको जोड़ने पे सम नंबर्स मिलेगी। अगर दोनों संख्याएं ऑड हैं तब भी उनको जोड़ने पे आपको सम ही मिलेगा। तो अगर हमें सम निकालना है, सम के कितने पेयर्स बनेंगे, तो हमें ऑड में से 2 निकालना पड़ेगा। 2 के सेट जितने होंगे ऑड में से, 5 ऑड संख्याएं हैं टोटल, 5 ऑड नंबर्स में से 2 ऑड नंबर्स कितने तरीके से? 5C2 तरीके से, प्लस 2 इवन, टोटल इवन नंबर्स में से 2 इवन नंबर्स कितने तरीके से? तो टोटल इवन नंबर्स हमारे पास 4, तो 2 इवन नंबर्स कितने तरीके से? 4C2। तो इस तरीके से, इतने तरीके से इतनी टोटल संख्याएं होंगी जिनका सम क्या होगा? इवन होगा। ठीक है, अब आइए हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में? PA/B निकालना होता है। फॉर्मूला क्या होता है? N इंटरसेक्शन B डिवाइड बाई NB। दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है? दोनों सेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन होंगे? तो देखो 5C2 कॉमन है दोनों में, डिवाइड बाई टोटल B में कितने एलिमेंट्स होंगे? 5C2 प्लस 4C2, 5C2 प्लस 4C2। ठीक है, अब देखो 5C2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 5C2 निकालने के लिए देखो यहाँ मैं निकाल रहा हूँ 5C2 का एक ट्रिक है निकालने का। 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, 5 × 4 अपॉन 2 × 1 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 4C2, इसी तरीके से 4C2 हो जाएगा 4 × 3 12 डिवाइड बाई 2 6 हो जाएगा। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 5/8। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी? 5/8 आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कक्षा में 40% गणित पढ़ते हैं, 25% जीव विज्ञान और 15% दोनों पढ़ते हैं। कक्षा से एक जीव विज्ञान का विद्यार्थी चुना जाए तो उसके गणित का विद्यार्थी होने की प्रायिकता क्या होगा? किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? गणित के विद्यार्थी होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो एक ए में क्या आएगा? स्टूडेंट ऑफ मैथ्स, गणित का विद्यार्थी, गणित का विद्यार्थी। इस सेट में वो सारे स्टूडेंट आएंगे जो गणित के विद्यार्थी वाले होंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है। और बी में क्या आएगा? बी वो होता है जिसपे कंडीशन लगाता है। ठीक है, एक जीव विज्ञान का विद्यार्थी चुना जाए। कक्षा से कंडीशन किस पे लगा रहा है? एक जीव विज्ञान का विद्यार्थी चुना जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान का विद्यार्थी। देखो ये जीव विज्ञान के विद्यार्थी होगा ना, वो इस बी सेट में आएगा। अब हमने ए और बी डिसाइड कर लिया क्वेश्चन को पढ़ करके। अब हमें निकालना क्या है? देखो यहाँ पे इफ वर्ड यूज किया ना, यही पहचान है आपका कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या रहता है? इस टाइप के हर क्वेश्चन में PA/B निकालना रहता है। इसका फॉर्मूला आप जानते हो, PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB होता है। अब देखो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कि गणित और जीव विज्ञान दोनों पढ़ते हैं? देखो 25%, 40% स्टूडेंट रीड मैथमेटिक्स, 25% बायोलॉजी, 15% बोथ। देखो ये 15% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 15/100 डिवाइडेड बाई बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए। बी मतलब बायोलॉजी वाले कितने स्टूडेंट हैं टोटल हमारे पास? देखो बायोलॉजी वाले हमारे पास है 25% बायोलॉजी, तो कितना हो जाएगा? 25/7 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 3/5 ये आंसर आ गया।
गया आपका। ठीक है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। सबसे पहले आपको पहचानना है, पहचान करने के लिए वही वर्डिंग आपको जो हमने बताया वो याद रखिए, और उसके बाद फिर आपको ए और बी समझ करके डिसाइड करना होगा। ए वो होता है, ए इवेंट उसको नाम दे रहा है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, बी इवेंट वो होगा जिस पे कंडीशन लगा रहा है, और फिर ऐसे हर क्वेश्चन पी ए वाई भी आपको निकालना होता है। ए सेट और बी सेट समझ करके अपना निकाल लीजिए और फिर फार्मूले में उठा कर रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।